राधे राधे माय ब्यूटीफुल सोल। वेलकम बैक टू माय चैनल अ टैरो यूनिट 666 में। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे होंगे। ये एक जनरल रीडिंग है। आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे आप कोई भी राशि के, आपके पर्सन कोई भी राशि के हो, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। आज की जो रीडिंग है ना, वो बहुत स्पेशल होने वाली है, या मैं ये कहूँ कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज हम टैरो कार्ड के माध्यम से ये जानने वाले हैं कि आपकी शादी किनसे होगी, कि आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। आज हम टैरो कार्ड के माध्यम से ये जानने वाले हैं। अगर आप कंफ्यूजन में हैं कि आपके ऊपर बहुत ज्यादा फैमिली का प्रेशर है, या आप बहुत ज्यादा फैमिली से कनेक्टेड हैं, या आप किसी पर्सन से मतलब बहुत ज्यादा अटैच हैं और इस रिश्ते में आपको क्लियरिटी चाहिए कि आखिर आपका क्या होगा आपके रिश्ते का, तो ये रीडिंग आपके लिए है। आप अपनी आंखें बंद कीजिए। आप जिस भी रूप में भगवान को मानते हैं, उस रूप में भगवान से कनेक्ट होइए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो सही रास्ता दिखाए आपको, ताकि आपकी एनर्जी इन कार्ड की एनर्जी से आप कनेक्ट हो सके और आपको एक सही रास्ता दिखाई दे। देखिए, ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है ये आपसे 100% रेजोनेट करे, हो सकता है ये आपसे 50% रेजोनेट करे। तो जितना आपसे रेजोनेट करेगी आप उतना लीजिएगा, जो आपसे रेजोनेट ना करे उसे आप यूनिवर्स पे छोड़ दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर कार्ड पहले से निकाल के रखे हुए हैं। एक कार्ड है पाइल 1, ये कार्ड है पाइल 2। आप अपने मन में आप देखिए आप किससे ज्यादा कनेक्ट हो रहे हैं, पाइल 1 से ज्यादा कनेक्ट हो रहे हैं या पाइल 2 से ज्यादा कनेक्ट हो रहे हैं। आप खुद ही इस चीज को चूज कीजिए। और जो पाइल आपको सबसे ज्यादा कनेक्टेड लग रहा है, कि आपका मन जो कह रहा है, दिल से जो आपका आवाज आ रहा है, या भगवान आपको यूनिवर्स जो मन में बार बार एक संकेत दे रहा हो कि तुम पाइल 1 को चूज करो या पाइल 2 को चूज करो, आप उस पाइल को चूज कीजिएगा और इस रीडिंग को स्टार्ट कीजिएगा। तो चलिए हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हम दोनों पाइल्स को ओपन कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे पाइल 1 की। पाइल 1 आपके लिए क्या मैसेज दे रहा है करके। पाइल 1 में आया है द चैरियट, स्ट्रेंथ, किंग ऑफ कप्स, द लवर्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ wands। ये पाइल 1 वालों के लिए है। तो चलिए पाइल 1 की हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जब हम पाइल 2 की रीडिंग स्टार्ट करेंगे तो पाइल 2 को उस टाइम पे ओपन करेंगे, तब तक हम लोग उसको अभी क्लोज करके रखते हैं। पाइल 1 की रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पाइल 1 को चुना है तो सबसे पहले मैं ना कार्ड की एनर्जी आपको जो आ रही है मैं वो बता देती हूँ, जो मुझे स्ट्रांग दिखाई दे रही है। आपका ना जो कनेक्शन है ना, वो बहुत स्ट्रांगली कनेक्शन है। जो भी आपने, जिन्होंने भी पाइल 1 को चुना है, मैं उसके लिए बता रही हूँ। ये जो एक कनेक्शन है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग कनेक्शन है। मुझे लग रहा है कि आप पहले से ही ना किसी को प्यार करते हैं। द लवर्स का कार्ड मुझे ये शो कर रहा है कि आप पहले से ही ना किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आप बहुत ज्यादा किसी से ना बहुत ज्यादा अट्रैक्ट से कनेक्टेड हैं। अभी कंफ्यूजन में उनके साथ में आप, हो सकता है आपकी मुलाकात फ्यूचर में हो चुकी हो उनके साथ में, हो सकता है आपकी उनसे बातचीत हो चुकी है इस टॉपिक पे, बट आपकी मुलाकात उनसे हो चुकी है। आप दोनों ना एक दूसरे डीप लेवल में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आप दोनों का जो कनेक्शन है ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली कनेक्शन है, मुझे ये दिखाई दे रहा है। कार्ड्स मुझे ये भी बता रहे हैं, पहले आप दोनों की ना दोस्ती हुई है। मुझे जो कार्ड शो कर रहा है मैं वही बता रही हूँ आपको। पहले ना आप दोनों एक दूसरे के ना दोस्त बने, फिर आप एक दूसरे के करीब आए, तब जाके आपका ये जो रिश्ता है ना, वो प्यार में कन्वर्ट हुआ है। मुझे ये दिखाई दे रहा है ना कि आपका जो प्यार है ना, वो लॉन्ग डिस्टेंस लव में है। मतलब हो सकता है आप एक दूसरे से दूर दूर में हो, या दूसरे स्टेट में हो, दूसरे शहर में हो सकते हैं। मुझे ऐसा प्यार दिखाई दे रहा है। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के ना किसी अदर धर्म के हो सकते हो, रिलीजन की भी हो सकते हो। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। जो द चैरियट का कार्ड मुझे शो कर रहा है, मैं वो बता रही हूँ। आप दोनों एक दूसरे के साथ ना बहुत ज्यादा इमोशनल बॉन्ड जो है ना कनेक्टेड है। आप दूसरों एक दूसरे के लिए ना बहुत ज्यादा अटैचमेंट फील करते हैं। उन्होंने अपने प्यार का इजहार ना किया तो है, ऐसा दिखा तो रहा है मुझे कि उन्होंने अपने प्यार का इज़हार मुझे यहाँ बस आपको किए हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ मुझे ना लव मैरिज की स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। अगर आपने पाइल 1 चूज़ किया है तो मैं आपको बता दूँ, आपकी लव मैरिज की जो वो है पॉसिबिलिटी, मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। लेकिन इस कहानी में ना थोड़ा-सा ट्विस्ट भी है। ट्विस्ट मैं आपको आगे चल बताती हूँ। इस कहानी में आखिर ट्विस्ट क्या है? कहानी में ये ट्विस्ट है कि आपकी फैमिली में ना थोड़ी-सी प्रॉब्लम नज़र आ रही है मुझे। यहाँ पर देखिए द चैरियट का कार्ड शो कर रहा है, यहाँ पर फैमिली का कार्ड शो कर रहा है। मुझे ना यहाँ पर आपकी थोड़ी में ना फैमिली में थोड़ी प्रॉब्लम नज़र आती है, मुझे दिखाई दे रही है। खास करके ना आपके फादर के साइड से। आपके फादर हो सकते हैं या आपके पर्सन के फादर हो सकते हैं। मुझे मेन ना यहाँ पर किंग ऑफ कप्स मतलब एक फादर की एनर्जी जो मुझे यहाँ पास मिल रही है, मैं उस एनर्जी की बात कर रही हूँ। मुझे खास करके यहाँ पे आपके जो फादर है ना,
वो हो सकता है मान-सम्मान को ज़्यादा मानते हो, समाज को ज़्यादा मानते हो, सोसाइटी को ज़्यादा मानते हो। उनके लिए मान-सम्मान, सोसाइटी बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं उनके फादर क्या मैं सबके फादर की बात करूँ, सबके फादर के लिए सोसाइटी बहुत इम्पोर्टेंट रहती है, मान-सम्मान बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। लेकिन माँ-बाप क्या करते हैं, बच्चों को खुशी के लिए वो इस चीज़ के लिए सैक्रिफाइस कर देते हैं। हो सकता है आप दोनों मैंने पहले भी बताया था, हो सकता है आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता है आप अदर-अदर कास्ट के हो सकता है आपके रिलीजन अलग हो, आपके धर्म अलग हो सकते हैं। आप दोनों में स्टेबिलिटी की भी थोड़ी-सी प्रॉब्लम मुझे यहाँ नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग ना हो या हो सकता है आप ही ज़्यादा अभी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग ना हो। किसी एक परिवार में मुझे ये चीज़ नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। उनके लिए शायद ना उनके मन में मतलब आपके जो फादर हैं उनके मन में ये भी चीज़ आ सकती है कि क्या वो आपको उतने खुश रख पाएँगे? मतलब एक होता है ना मतलब फादर हमेशा अपनी बेटी के लिए या बेटे के लिए ये सोचते हैं कि आपके रिश्ते में लव मैरिज हो रही है तो दोनों बच्चे खुश रह पाएँगे या नहीं रह पाएँगे, कि इनका फ्यूचर सिक्योर रहेगा या नहीं रहेगा। ये हर फादर की मतलब थॉट्स रहते हैं, चाहे मम्मी-पापा हो, चाहे फैमिली वाले हो, कि ये थॉट्स थोड़े-से रहते हैं कि उनके बच्चे खुश रह पाएँगे कि नहीं रह पाएँगे। अगर मैं आपके पर्सन की बात करूँ, उनकी मतलब जो आपके पर्सन हैं, जिनके साथ आपकी लव मैरिज होने की चांसेस मुझे दिख रहे हैं, अगर मैं उनकी बात करूँ कि उनकी एनर्जी क्या है, उनके आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, तो मुझे कार्ड्स ये बता रहे हैं कि वो आपको लेके ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। वो आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनली हैं, वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं, करियर ओरिएंटेड हैं, उनको अपने फ्यूचर की मतलब बहुत ज़्यादा आपके फ्यूचर चाहे वो अपने फ्यूचर को लेके वो बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव हैं, वो आपको भी लेके बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव हैं, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। मुझे वो आपको लेकर आप दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन है, वो नेचुरल नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने फ़ोर्स किया तो उन्होंने हाँ कहा, कि उसने फ़ोर्स किया तो आपने हाँ कहा, ऐसा नहीं है, ये आप लोग दोनों का अट्रैक्शन जो है ना, वो बहुत ज़्यादा नेचुरली दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पास ये शो हो रहा है। मुझे यहाँ पास अगर ऐज की बात करूँ कि आप दोनों की ऐज में क्या है, तो हो सकता है मतलब जो आपकी ऐज की जो मैरिज का योग है वो 25 से 30 के बीच का मुझे मैरिज योग यहाँ पास दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको एक चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यहाँ पास बताना चाहूँगी, जो मुझे चैनल हो रहा है, मुझे यूनिवर्स की साइड से आ रहा है। आपके लिए ना एक मोस्ट इम्पोर्टेंट मैसेज आया है यूनिवर्स की तरफ से, वो ये है कि थोड़ा आपको ना पेशेंस रखना पड़ेगा इस रिश्ते के लिए। आपको थोड़ा-सा सब्र रखना होगा, क्योंकि आपका जो अभी रिलेशनशिप है वो एक टेस्ट लेवल से होके गुज़र रहा है। हो सकता है आप दोनों अगर अपना ईगो साइड में रखें, तो ये रिश्ता डेफ़िनेटली लव मैरिज में कनेक्टेड हो जाएगा, डेफ़िनेटली आप दोनों की लव मैरिज हो जाएगी। यूनिवर्स का जो मैसेज है मैं वो भी आपको बता दे रही हूँ, वो ये कह रहे हैं कि आपके पार्टनर जो है ना, वो डेस्टाइन है। वो डेस्टाइन है, यूनिवर्स ने आपके पास डेस्टिनी से ही वो आपको मिले हैं। भगवान ने यूनिवर्स पे आप यकीन रखिए, भगवान पे आप जिस भी रूप में भगवान को मानते हैं उसके ऊपर ट्रस्ट रखिए, यकीन रखिए। ये रिश्ता आपका डेस्टिनी है और कन्फर्म ही ये लव मैरिज के योग मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए हम पाइल 2 को ओपन करते हैं। ये पाइल 1 की जी रीडिंग रही, अब पाइल 2 को चूज़ कर देखते हैं, जिन्होंने पाइल 2 को ओपन चूज़ किया था। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द सन, द वर्ल्ड, एस ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स। अब चलिए ठीक है, हम पाइल 2 की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पाइल 2 की रीडिंग भी बहुत अच्छी निकल के आई हुई है। हम पाइल 2 की बात करते हैं। अगर आपने पाइल 2 को चुना है, तो जो कार्ड मुझे की एनर्जी आ रही है, मैं वो बता रही हूँ कि आप ना प्रैक्टिकल माइंड के हैं। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंड के हैं। मतलब आप इमोशन में आके कोई डिसीज़न लेने वाले में से पर्सन में से नहीं दिखाई दे रहे हैं आप मुझे। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंड के हैं। आपके लिए फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट रखती है। आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी अगर बोलूँ तो वो आपकी फैमिली है। आपके लिए आपकी फैमिली से बढ़ के शायद तक आप किसी और को नहीं मानते हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। कार्ड्स मुझे ये भी बता रहे हैं, आपके जो रिश्ते हैं ना वो फैमिली से ही आएँगे। अगर आपके रिश्ते की बातचीत अगर कहीं पर देखा जाएगा, अगर आपके लिए शादी की बात के लिए देखी जाएगी, तो आपके लिए जो रिश्ते की बात है ना वो आपके शायद मतलब रिलेटिव वाले से ही आएगी, जो सोशल सर्कल है वहाँ से ही आएगी, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। आपकी शादी थोड़ी जल्दी फिक्स होती हुई मुझे नज़र आ रही है। बहुत जल्दी आपकी शादी फिक्स होती मुझे नज़र आ रही है। यहाँ मुझे अरेंज मैरिज के लिए बहुत योग दिखाई दे रहे हैं, मतलब
जो आपकी शादी अगर पाई 2 आपने चूज़ किया है तो उसके लिए मैं बता रही हूँ, यहाँ पास मुझे अरेंज मैरिज के ना बहुत ज़्यादा योग दिखाई देते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन आपके रिश्ते में ना सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि आप दोनों के बीच में ना प्यार शादी के बाद मुझे आते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आप दोनों की मतलब जब शादी हो जाएगी, मतलब ऐसा होता है ना कि मतलब रिश्ता फिक्स होता है, फिर लड़का-लड़की बात करते हैं, तो धीरे-धीरे ना आप लोग का कनेक्शन बिल्ड होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब बस एक ही बार में आप दोनों को प्यार नहीं हो जाएगा। धीरे-धीरे आप दोनों एक-दूसरे से बातचीत करेंगे, आप दोनों एक-दूसरे के लिए अट्रैक्शन फील करेंगे, आप लोग की बॉन्ड बनेगी। उसके बाद आप दोनों का प्यार जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मुझे यहाँ पास नज़र आ रहा है। शुरुआत में जो आपका कनेक्शन है ना, वो होता थोड़ा-सा फॉर्मल कनेक्शन हो सकता है, पर धीरे-धीरे आप दोनों का ना प्यार गहरा होते जाएगा, साथ ही साथ में आप दोनों के एक-दूसरे से अटैचमेंट भी हो बढ़ जाएगा। और अगर आपके जो पार्टनर की बात करूँ, तो वो एक अच्छी जॉब, मतलब एक बहुत अच्छी जॉब, फैमिली ओरिएंटेड होंगे, वो फैमिली को मतलब बहुत केयरिंग करने वाले पर्सन ऐसे मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिसके लिए मतलब उनके लिए भी मतलब फैमिली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, मुझे ये भी शो कर रहा है कार्ड्स, ये जो मुझे बता रहे हैं। पहले आपको थोड़ा डाउट हो सकता है कि मतलब यार ये रिश्ता सही है या नहीं है, कि आपने जो डिसीज़न लिया है वो सही है या नहीं है करके आपको थोड़ा-सा ना मुझे डाउट आपको ऐसा दिखाई दे हो सकता है कि ये जो डिसीज़न मैंने लिया है वो सही है या नहीं हुआ है करके। बट मुझे आपका रिश्ता ना 6 टू 8 मंथ के बीच में फिक्स होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। द वर्ल्ड का कार्ड ये कह रहा है कि मतलब आपका जो रिश्ता है ना, मतलब वो परिवार से तो आएगा क्योंकि वो आपके नसीब में लिखा हुआ है, वो आपके लिए है। बट इक्वल गिव एंड टेक को ज़रूर रखिएगा, जितना आप उन्हें प्यार देंगे, वो भी आपको उतना प्यार देंगे। ये रिश्ता ना यूनिवर्स के साइड से ब्लेस्ड है, परिवार से ब्लेस्ड है, तो ये रिश्ता आपके लिए बहुत अच्छा ही होने वाला है, मतलब बहुत एक अच्छी स्टेबिलिटी आने वाली है। यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं, हर अरेंज मैरिज ना इमोशनलेस नहीं होती है। अगर आपको ये लग रहा हो कि अरेंज मैरिज को मैंने चुना है, अरेंज मैरिज तो अच्छा नहीं था या उसमें प्यार नहीं होता, तो मैं ये कहना चाहूँगी, यूनिवर्स आपसे जो कहना चाहते हैं मैं वो बताना चाहूँगी। हर अरेंज मैरिज ना इमोशनलेस नहीं होती है, लेकिन आपके केस में ये जो अरेंज मैरिज होने वाली है वो स्टेबिलिटी के साथ में होने वाली है। और अगर मैं आगे आपकी बात करूँ, चाहे आपने पाइल 1 चुना हो, चाहे पाइल 2 को चुना हो, आपने कोई भी पाइल चुना हो, मैं दोनों के लिए जो एक कॉमन मैसेज आ रहा है, जो मुझे दिख रहा है, मैं वो बताना चाहूँगी। जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपकी शादी सिर्फ लव या अरेंज की में डिफाइन नहीं करती है। मतलब आपने लव मैरिज की है या अरेंज मैरिज की है, ये आपके प्यार को डिफाइन नहीं करता है। डिफाइन क्या करता है? जब शादी तब सक्सेसफुल ही होती है, जब आप दोनों एक-दूसरे से मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप एक-दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, आप एक-दूसरे का ख़्याल रखते हैं, आप दोनों एक-दूसरे के साथ हॉनेस्ट कम्युनिकेशन रखते हैं। आप दोनों एक-दूसरे के साथ लॉयल्टी को शेयर करते हैं, आप दोनों एक-दूसरे के लिए कुछ भी हाइड करके नहीं रखते हैं। आप अपने पर्सन की फैमिली को, आपके पर्सन आपकी फैमिली को जब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट केयर करते हैं, मतलब आप दोनों को इस चीज़ में लेके चलना होता है कि जो शादी होती है ना, मतलब ट्रेन की एक पटरी होती है, जब दोनों साइड से बैलेंस रहेगा, मतलब तो ही जाके एक हम डेस्टिनी पहुँच पाते हैं। तो वही है, आप दोनों एक-दूसरे की जब फैमिली को, आप एक-दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे, सबसे पहले तो आप दोनों को एक-दूसरे की रिस्पेक्ट करना होगा। एक सच्चाई के साथ में आपको इस रिश्ता निभाना होगा, तब जाके एक मैरिज बहुत अच्छी सक्सेसफुली चलती है। चाहे वो लव मैरिज की बात करूँ, चाहे मैं अरेंज मैरिज की बात करूँ, तभी शादी एक बहुत अच्छे लेवल में जाके सक्सेसफुली होती है। कार्ड्स मुझे ये भी बता रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपकी शादी तो होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप कमिटेड हैं तो भी मुझे यहाँ पे आपकी लाइफ में क्लैरिटी आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। जो इस ये रो मतलब शादी का जो योग है ना, वो 2026 से 28 के बीच में मतलब मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। मैरिज का जो योग दिखा रहा है मुझे 2026 से लेके 28 तक के बीच में, मतलब 2026 टू 2028 के बीच में मुझे अच्छा स्ट्रांगली मतलब दिखाई दे रहा है कि मतलब अगर मैं एक टाइम को देखूँ कि कब तक हो सकता है करके, तो उस चीज़ के लिए है। अगर ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट होती है तो कमेंट में बताइएगा, और कि आपसे कितनी रेज़ोनेट हुई है करके, और लिखिएगा भी क्लेम इट माय हैप्पी मैरिज करके। और ये भी बताइए कि आपने कौन से पाइल को चूज़ किया था, पाइल 1 को चूज़ किया था, पाइल 2 को चूज़ किया था, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको और भी नई-नई वीडियो मिलते रहें। याद रखिए मेरे ब्यूटीफुल सोल, भगवान हमेशा आपके फेवर में काम करते हैं। जो आपके लिए अच्छा होगा वही वो आपको देंगे। अभी किसी प्रकार की अगर डिले आ रही है अगर आपके रिलेशनशिप में, चाहे वो लव मैरिज में हो, चाहे अरेंज मैरिज में हो सकता है आप कहीं पास बातचीत चल रहा हो सकता है आप अपने पार्टनर को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो, आपके पार्टनर कन्विंस ना हो रहे हो, आपकी फैमिली कन्विंस ना हो रही हो, उनकी फैमिली कन्विंस ना हो रही हो, या हो सकता है आप लड़का
लड़का देखने जा रहे हो या लड़की देखने जा रही हो, आपकी बातचीत अभी ना बन रही हो, तो आप इस चीज़ के लिए ना मतलब मत सोचिए कि यार आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जो भी होता है भगवान हमारे साथ जो भी करते हैं, वो अच्छे के लिए करते हैं क्योंकि जब वो हमारे साथ कुछ ऐसा करते हैं तो हमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए करते रहते हैं। तो अभी जो डिले आ रही है ना उसको रिजेक्शन के तौर पे मत लीजिएगा क्योंकि हो सकता है अभी आपका सही समय ना चल रहा हो। जैसे ही आपका सही समय आएगा, आपका रिश्ता एक बहुत अच्छे पर्सन से हो जाएगा। आप जिस पर्सन से प्यार करते हैं वो पर्सन भी आपको मिल जाएँगे। यूनिवर्स ये कह रहे हैं क्योंकि हो सकता है अभी आपका समय थोड़ा-सा खराब चल रहा हो क्योंकि समय का ही फेरबदल होता है, वो अभी आपको मतलब इसकी वजह से आपका डिले हो सकता है। फिर तब तक के लिए मिलते हैं, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल रीडिंग के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए राधे-राधे। थैंक यू।